Hello, guys. Well, good afternoon, all of you. How are you? Yeah. Well, in this lockdown, I sit alone at my home. So I think why should I not make my this day interesting by making some videos on such important topics and give some knowledge to my lovable students. So I'm going to talk about on English speaking course. I'm going to tell you that speaking English is not very difficult. It's totally depend on your own knowledge. It's totally depend on your own hard work. It totally depends on your own desire. If you are interested, so you will be able to learn English speaking. But there must be a requirement of a good teacher. I hope I'll make you able to speak English in a natural way without any stammering, fluttering, lip sync, or hesitations. Guys, do you know who is the father of English? Let me tell you who is the father of English. William Shakespeare. Do you know who is William Shakespeare? Father of English. He was a great poet, great literature writer. He knew and he learned more than 5,000 vocabulary. But nowadays, common peoples, I think he may learn some 1,000 or 1,500 plus vocabs. In my view, English speaking comes by speaking only. In ancient time, do you know how do people communicate? क्या आप जानते हैं कि पुराने समय में लोग कैसे अपने विचारों का आदान प्रदान एक दूसरे से करते थे? जब भाषा नहीं था, केवल संकेतों में, उसके बाद जब भाषा की उत्पत्ति हुई तो अनेक देशों में अनेक प्रकार के भाषाएं बोलने का प्रचलन आया, जिसमें अंग्रेजी भाषा आज अंतर्राष्ट्रीय भाषा बन चुका है. So, you know well, you all should know English very well. So, I will teach you how to speak English in a natural way without any stammering, lip sync. मैं आपको प्राकृतिक तरीके से अंग्रेजी बोलना सिखाऊंगा. आप कैसे फटाफट अंग्रेजी बोलेंगे बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी तुतलाहट के, बिना किसी संकोच के, निसंकोच बोलेंगे आप. आई होप यूल मेक ट्रस्ट ऑन मी. आशा करता हूँ आप सभी मेरे ऊपर विश्वास करोगे. सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. Okay, my first class is ESMR. So, do you know what is the ESMR? क्या आप जानते हैं कि ESMR क्या है? I think your answer may be verbs. Yeah, helping verbs. These are helping verbs. So, how do we communicate in English? How do we speak in English? By using helping verbs. ESMR. So do you know, क्या आप जानते हैं कि ESMR का प्रयोग कब और कहाँ करते हैं?
आइए इन सहायक क्रिया इज एम आर की मदद से अंग्रेज़ी बोलना सीखें। देखिए, अंग्रेज़ी सीखने में ज़्यादा ग्रामर, ज़्यादा टेंस की ज़रूरत नहीं है। आप मेरे साथ बने रहिए। देखिए मैं किस तरह से आपको जीरो से बेसिक से एडवांस तक अच्छी इंग्लिश, क्वालिटी इंग्लिश फटाफट बिना किसी हिचकिचाहट के बोलना सीखें। मेक इट पॉइंट एंड मेक ट्रस्ट। ओके, सो कम टू द पॉइंट। आइए शुरू करते हैं। इज एम आर। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ इज एम आर का प्रयोग कब और कहाँ करते हैं। दोस्तों, सामान्य तौर पर इज एम आर का प्रयोग प्रेजेंट सेंस में, ना कि टेंस, प्रेजेंट सेंस में, प्रेजेंस की बातों के लिए, जब कोई काम चल रहा हो तब करते हैं। और इज एम आर का प्रयोग में इस का प्रयोग ही, सी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट एक वचनकर्ता के साथ होता है, और आर का प्रयोग आई, वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होता है। एम का प्रयोग ओनली आई, केवल आई के साथ होता है, याद रखिएगा। मेक इट पॉइंट। ओके, सो just learn a small formula. What is the formula? Are you speaking English? I am speaking English. I am not speaking English. Are you speaking English means क्या आप यह काम कर रहे हो? Your answer will be I am speaking English. मैं यह काम कर रहा हूँ। मैं यह काम नहीं कर रहा, I am not speaking. देखिए, अंग्रेजी दो प्रकार से बोलते हैं, एक तो एक्शन का यूज़ करके, दूसरा नॉट एक्शन का यूज़ करके। अभी हम एक्शन का यूज़ करके आपको इंग्लिश बोलना सिखा रहे हैं। जैसे मैं कहूँ, क्या आप स्टूडेंट्स हो? तो ऐसे सेंटेंस में मैं आपसे कार्य के बारे में नहीं पूछ रहा हूँ, ठीक है, कंफर्म कर रहा हूँ आप ये चीज़ हो या नहीं हो, ठीक है, और काम की बात नहीं कर रहा हूँ। तो जहाँ पर काम की बात नहीं हो रहा है वहाँ पे नॉट एक्शन है। स्टूडेंट्स, टीचर्स, नॉट एक्शन। लेकिन मैं पूछूं क्या आप पढ़ रहे हो? आप क्या पढ़ रहे हो? आप कहोगे मैं अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ। तो अंग्रेजी की बात हो रही है, किसी काम की बात हो रही है, पढ़ने की बात हो रही है, इसे बोलते हैं एक्शन। स्टडी इंग्लिश, स्पीक इंग्लिश, स्पीक ट्रूथ, टेल अ लाई, झूठ बोलना, सच बोलना, अंग्रेजी पढ़ना, ये सब एक्शन। सो इस एमआर के प्रयोग में एक्शन मतलब वर्ब, ठीक है। मैं यहाँ पर एक्शन बोलता हूँ, मॉडर्न इंग्लिश में वर्ब को एक्शन बोलता हूँ, और वर्ड मीनिंग्स को वोकैब्स बोलता हूँ, वोकैबुलरी बोलता हूँ। तो इस बात को आप याद रखिए। ओके, सो मेरा पहला फार्मूला है आर यू एक्शन प्लस आई एन जी। क्या आप यह काम कर रहे हैं? तो आंसर होगा आई एम एक्शन प्लस आई एन जी। एक्शन में आई एन जी आ रहा है, जब कोई काम हो रहा है, प्रेजेंट में काम चल रहा है, इसलिए एक्शन में आई एन जी आ रहा है, ठीक है। लेकिन यही इज एम आर से क्वेश्चन होता है, नॉट एक्शन का तो आई एन जी नहीं आता। लेकिन वी शुड नॉट डिस्कस मोर अबाउट दैट। हमें उसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाहिए। हमें अभी जो टॉपिक चल रहा है उसमें डिस्कस करिए। अभी आप सारी ग्रामर की बुक्स बंद करिए, बस बेसिक सीखिए। 8-10 क्लास लेने के बाद आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि सर ऐसा क्यों कह रहे हैं कि और कोई ग्रामर की बुक क्यों ना रेफ़र किए जाए। क्योंकि यदि और कोई ग्रामर की बुक आप रेफ़र करेंगे तो उनके पढ़ाने का तरीका अलग है, मेरी पढ़ाने का तरीका अलग है। आपके माइंड में सारी चीज़ें मिक्सअप हो जाएंगी और आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे। लेकिन हाँ, मैं ये गारंटी देता हूँ, आपको विश्वास दिलाता हूँ, आई मेक ट्रस्ट एंड आई गिव गारंटी कि आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। 10 दिन बाद आप किताब उठाएंगे, सब चीज़ का जवाब मिलेगा। ओके, तो घबराइएगा नहीं, डोंट वरी। I'm here, okay? I'm here to make your problems clear. Okay guys, so are you action plus ing? I'm action plus ing. I'm not action plus ing. I'm action plus ing. तो यदि कोई आपसे पूछे, if someone asks you, क्या आप स्कूल जा रहे हो?
आर यू गोइंग टू स्कूल, आंसर होगा आई एम एक्शन प्लस आई एन जी, आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल। ओके, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आंसर, वन बाय वन। सो काम क्या था, स्कूल जाना, स्कूल जाने में आई एन जी लग गया तो स्कूल जा रहा हूँ, कंटिन्यूस हो गया ये चीज़, ठीक है। लेकिन मैं कंटिन्यूस की बात टेंस की तरह से नहीं करूँगा, ठीक है, मेरा अपना तरीका है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड, यू आर अंडरस्टैंडिंग, ओके। तो जैसे आपसे कोई पूछे क्या आप खाना खा रहे हो, सो योर आंसर विल बी आर यू ईटिंग फूड, या आर यू टेकिंग फूड भी बोल सकते हैं। पॉजिटिव आंसर आई एम टेकिंग फूड, आई एम नॉट टेकिंग फूड, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं खाना नहीं खा रहा हूँ। ऐसे ही कोई क्वेश्चन इज से पूछे, इज ही एक्शन प्लस आई एन जी, क्या वह यह कार कर रहा है, क्या वह कार चला रहा है, इज ही ड्राइविंग अ कार, एंड योर आंसर विल बी ही इज़ ड्राइविंग कार। नेगेटिव आंसर, ही इज़ नॉट ड्राइविंग कार, वो कार चला रहा है, वो कार नहीं चला रहा है। तो देखिए दोस्तों, आर से क्वेश्चन बनेगा कब, जब प्लूरल सब्जेक्ट रहेंगे, वी यू दे रहेगा, वी यू दे रहेगा, प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा। इससे क्वेश्चन बनेगा जब सब्जेक्ट्स ही, सीट और सिंगुलर सब्जेक्ट। तो आपने कहा सर आर यू एक्शन प्लस आई एन जी, आई एम एक्शन प्लस आई एन जी बोल रहे हो, इज़ ही में ही इज़ एक्शन प्लस आई एन जी बोल रहे हो। तो हाँ, यहाँ पर ये चीज़ आपको ध्यान देने वाली है, आप इसे थोड़ा याद रखिएगा कि जब भी क्वेश्चन यू से हो तो उसका आंसर आई से आता है। लेकिन अदर थर्ड फॉर्म से कोई क्वेश्चन हो, थर्ड सब्जेक्ट से हो, जैसे क्या वह जा रहा है तो आप कहोगे वह जा रहा है, लेकिन आपसे कोई पूछे क्या आप जा रहे हो तो आप कहोगे मैं जा रहा हूँ, ठीक है। तो यू के क्वेश्चन में आंसर आई से होगा, और आई के साथ क्या आता है, इज एम आर में एम आता है, ठीक है। और इज ही में ही इज होगा, इज ही एक्शन प्लस आई एन जी, हिज इज एक्शन प्लस आई एन जी, हिज नॉट एक्शन प्लस आई एन जी, आर यू एक्शन प्लस आई एन जी, आई एम एक्शन प्लस आई एन जी, आई एम नॉट एक्शन प्लस। दिन भर इंग्लिश बोल सकते हैं इस फार्मूला का, बस आपके पास वो कैप्स होना चाहिए। जैसे आर यू टेलिंग लाई, आई एम टेलिंग लाई, नेगेटिव, आई एम नॉट टेलिंग लाई। क्या आप सच बोल रहे हो, आर यू स्पीकिंग ट्रुथ, मैं सच बोल रहा हूँ, आई एम स्पीकिंग ट्रुथ, मैं सच नहीं बोल रहा हूँ, आई एम नॉट स्पीकिंग ट्रुथ। क्या वह सच बोल रही है, इज स्पीकिंग ट्रुथ, वह सच बोल रही है, सी इज स्पीकिंग ट्रुथ, वह सच नहीं बोल रही है, इज नॉट स्पीकिंग ट्रुथ। तो ऐसे ही मैं खाना खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग फूड, मैं स्कूल जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू फूड, अब मैं लंच कर रहा हूँ, आई एम टेकिंग लंच, मैं खाना बना रहा हूँ, आई एम मेकिंग फूड, मैं कपड़े धो रहा हूँ, आई एम वॉशिंग क्लोथ्स। सो देयर आर सो मैनी vocabs, and with the help of so many vocabs we can make so many sentences. Well, I hope you have understood, you got it, you have got it, okay. So let us talk about some vocabulary. स्टडी इंग्लिश, अंग्रेजी पढ़ना, स्पीक इंग्लिश, अंग्रेजी बोलना, स्पीक ट्रूथ, सच बोलना, टेल अ लाई, झूठ बोलना, ओके। मेक टी, चाय बनाना, मेक फूड, भोजन बनाना, वॉच टीवी, टीवी देखना, राइट इंग्लिश, अंग्रेजी लिखना। कुछ इसी प्रकार के वोकैब्स हैं, और भी आप थोड़े वोकैब्स किसी किताब से देखिएगा, उनसे ट्राई करिएगा सेंटेंस बनाने को, और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। सो गाइस, आई एम गोइंग टू एंड ऑफ दिस माय सेशन, आई सेल्फ गुड बाय, सी यू।